जैसे मैं हमने आप सारा सोशल मीडिया पे पब्लिश किया हुआ है टाइम टेबल। थोड़ा उसमें 1 घंटे का आगे हो सकता है बिकॉज़ वो उसका प्रिपरेशन और जो साधु का आने का ट्रेन है वो थोड़ा बहुत उसमें डिले हो सकता है। तो सभी जो गोवा के लोग हैं उनसे मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा 1 घंटे का डिले हो सकता है या 1 एंड हाफ आवर का ऐसा डिले हो सकता है इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम में क्या होगा कि फर्स्ट हमारा यहाँ से साधु जाएंगे ध्वज लगाने के लिए, जहाँ पे हमारा वो राखंडार है प्रोजेक्ट साइट के बाहर ही। तो वहाँ पे ध्वज लगाने के बाद देखेंगे कि कितना टाइम रहेगा, और वहाँ से रैली फिर जाएगी बोडगेश्वर टेम्पल में, मापसा में। वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाएंगे, प्रेयर करने के लिए जाएंगे वहाँ पे साधुज और विलेजर्स, और वहाँ के मापसा और बाकी सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से फिर जाएंगे खापरेश्वर के पास। खापरेश्वर में वहाँ पे भी दर्शन होगा। फिर वहाँ से बाइंगिनी, और बाइंगिनी से कटमगढ़। फिर वहाँ कटमगढ़ से यदि टाइम के हिसाब से देखेंगे कि हम बोरिम जा सकते कि नहीं, और फिर बोरिम जाने का मौका मिल गया तो बोरिम जाके फिर वापस कारापुर आएंगे, और कारापुर आके वो फिर रिफ्रेश हो जाएंगे जो भी जितने भी साधु हैं। फिर रात को उनका हवन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कितने बजे से तकरीबन? 11:30 या 12 बजे के आसपास उनका जो रात का जो उनका जो भी हवन है वो पूजा विधि उनकी स्टार्ट शुरू हो जाएगी। उसके बाद कल सोमवार का जो रात का हवन है उसमें जनरल पब्लिक को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल का जो मंडे का जो हवन विधि है उसमें सबको मैं इनवाइट करता हूँ, और उसमें आके अपना आहुति में अपना ये डाल दीजिए जो होगा हवन में, और नारियल जो डालते हैं वो। और फिर जो महाप्रसाद होगा उसका भी सबने लाभ लेना चाहिए। जितने भी साधु आप पहुंच जाएंगे उनका सबने दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए। ये रहेगा कल का प्रोग्राम, सोमवार का जो रहेगा अष्टमी दिन, जो गुप्त नवरात्रि का अष्टमी दिन है। फिर नवमी जो 9th डे है गुप्त नवरात्रि का, वो ट्यूसडे को है। उस दिन सुबह 9-9:30 सारे साधु गांव के भी जितने मंदिर हैं झारखंडर है उनको जाके प्रे करेंगे, और प्रे करने के बाद आएंगे। फिर नाश्ता करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। ये यहीं और पे? हाँ, यहीं पे जहाँ पे हमने उनका अरेंजमेंट किया है वहाँ पे वो अपना नाश्ता करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कारापुर प्रोटेस्ट साइट पे होगी, लगभग 2 या 3 बजे के आसपास ये रहेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। तो मैं उसमें भी सारे मीडियाज़ को इनवाइट करता हूँ कि आप 2-3 के बजे आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज़रूर मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो भी अपने विचार ये करेंगे, व्यक्त करेंगे लोगों के सामने कि लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका विचार क्या है नागा साधुज का, इसके बारे में वो अपनी राय बता देंगे। जो आज रात को जो हवन होने वाला है वो अखंड हवन है, या वो कुछ देर तक चलेगा और सुबह फिर से चालू होगा, ऐसा कुछ है? ये कुछ देर तक उनका जो भी विधि रहेगा उस टाइम तक ही रहेगा। वो एग्जैक्ट टाइमिंग में बता नहीं सकता कि उनका 2 घंटा या 3 घंटा चलेगा, लेकिन उनका जो प्रोसीजर है वो अपना करेंगे उसमें। मैं यही सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो अभी हमारा कार्यक्रम है ये पूरे गांव के हित के लिए है। हम सभी माध्यमों से चल के गए हैं, लीगल माध्यमों से, और ये जो है हमारा अभी धार्मिक जो जिसे कि हम कहते हैं कि भगवान को एक पुकार देना कि हमारी कुछ बातें हैं जो वो सुनो, ऐसी एक हमारी एक धारणा है। इसलिए हमें हम लोगों से बहुत जगहों से लोग जुड़ कर आए हैं। बहुत लोगों ने डोनेशन करके हमें जो अभी एक 3 दिनों का प्रोग्राम है, धार्मिक प्रोग्राम है, इसके लिए सभी ने सहमति दी है। तो सभी लोगों से मैं यही अनुमति करता हूँ कि आप इधर आके ये जो प्रोग्राम है इसमें शामिल हो। और इसमें खास करके मैं यूथ
और जो लेडीज़ है उन्हें भी एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि अभी डर कर या घर में रहकर कोई हल नहीं निकलने वाला। हम सबको एक आना है, एकजुट होना है और इस जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट है इसके विरोध में आकर हमें खड़ा होना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गांव के लिए बहुत हानिकारक है। यही मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि 100 दिन हो गए, 100 दिन पार हो गए, अभी तो आप घर से उठकर आ जाओ, लोगों की पुकार सुनो, गांव वालों की पुकार सुनो और गोवा के लोगों की पुकार सुनो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गोवा के निसर्ग के लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब तक तो है। यहाँ पे आंदोलन में हमने देखा है युवाओं की कमी महसूस होती है। क्या युवा क्यों नहीं निकल रहे बाहर? हमने बहुत से युवाओं से संपर्क किया है, पर ऐसा नहीं है कि वो छुप के रह गए हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो युवा भर भर के यहाँ पे आ गए हैं, हमारे सपोर्ट में आ गए हैं। पर क्या होता है कि युवाओं के लिए बहुत से दिक्कत होती है, जैसे कि काम के लिए या और भी उनके कुछ भी काम रहते हैं, जैसे सरकारी ऐसा, मतलब वो उसमें अंदर पहुंचना नहीं चाहते, अंदर पढ़ना नहीं चाहते। इसके लिए लगता है कि वो पीछे रह गए हैं और खुल के आ नहीं रहे हैं। पर जब भी हम उनसे संपर्क करते हैं और जब भी वो हमसे बोलते हैं कि अच्छा चल रहा है आपका, ये बढ़िया जा रहा है आप हमारा प्रोटेस्ट, तो उनकी सहमति होती है कि हम आपके साथ हैं, आप लगे रहो और आके रहेंगे। पर यूथ से भी यही एक दरख्वास्त है हमारी, एक यही निवेदन है कि आप खुल के आ जाओ, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है ये हमारे खिलाफ बगावत करने ही उतरी है। ये इनका जो है वो षड्यंत्र ही है कि लोगों के मन में अलग विचार भरो और लोगों के एक होने से अलग करो।